ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज टी विदेशी ताऊ। मेरा नाम है मयंक बत्रा और हमने अपने कोर्स में इंग्लिश का सिलेबस कवर किया था हरियाणा सीईटी के लिए। और अभी एग्ज़ाम हो चुका है 26 जुलाई वो एग्ज़ाम हुआ था। उसकी मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर जो है बहुत ज़्यादा आसान आया है, उम्मीद से भी ज़्यादा आसान आया है। और जिन स्टूडेंट्स ने सारे वीडियोज़ कवर किए थे तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक होंगे उनके। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, 19-26 जुलाई की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में क्या था। एक स्टोरी दी हुई है आपको और स्टोरी में किस तरह का भाव आपको समझ आ रहा है आपको वो बताना है। बिल्कुल इजी रीडिंग लेवल था। डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च staring into the distance. Rain lashed the ground around him, but he didn't flinch. His eyes, cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon, something only he could see. The storm was loud, but whatever echoed in his mind was louder. What can be inferred about the man? तो एक कहानी आपको छोटी सी सुनाई हुई है जिसमें क्या है, एक ओल्ड पर्सन है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है यानी कि तूफान आ रहा है, और जो एक बूढ़ा आदमी है वो बैठा हुआ एक जगह के ऊपर पोर्च में अपने बैठा हुआ है और पोर्च में बैठा हुआ है और वो लगातार डिस्टेंस में देख रहा है। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वही साथ में लिखा है कि वो कुछ सोच रहा है। ठीक है ना, उसकी आंखें क्या है, फिक्स है किसी दूर की चीज पर। हॉरिजन से भी परे कुछ दिख रहा है। हॉरिजन क्या होता है, क्षितिज, जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। हॉरिजन के भी परे कुछ उसको दिख रहा है जो वो अनुभव कर रहा है। और जो आसपास थंडर स्टॉर्म है, तूफान है, बारिश की आवाजें हैं, उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज उसके मन की है। उसके मन में कुछ चल रहा है। अब ये सब सुनने के बाद आपको इन चारों में से क्या लगता है? क्या वो डरा हुआ था? क्या वो तूफान में अगर डर गया था? नहीं, क्योंकि उसने तो देख रहा था, वो तूफान में बैठा हुआ था आराम से, कहीं नहीं, वो पोर्च में बैठ के देख रहा था तूफान को। क्या उसने तूफान को नोटिस नहीं किया? नहीं, नोटिस तो किया था। ही वॉज इन डीप थॉट, यस, वो गहरी सोच में खोया हुआ था। तो बिल्कुल पढ़ने से पता लग रहा था कि आंसर विल बी सी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव। देखो पैसिव आपको कवर करवाया था और बिल्कुल सिंपल है। समवन इज वॉचिंग अस, आपके वीडियो में कवर करवाया था कि अगर आईएनजी लिखा मिलता है और पैसिव में क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो बीइंग आना चाहिए पहली बात। तो बीइंग देखो ए में है, बी में है, सी में है, डी में तो है नहीं। और प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ए नहीं आ सकता, ए तो पास्ट है। बी के अंदर इज एम आर कुछ नहीं है, इसलिए बी भी नहीं आ सकता, तो सी इसका आंसर बन गया। वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, तो समवन इज वॉचिंग अस का पैसिव क्या बन जाएगा, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। बिल्कुल सिंपल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। और देखो हमारे इस चैनल पे क्या है, 29 तारीख से हम क्या करेंगे, इंग्लिश को रेगुलरली पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। डेली क्लासेस होंगी नॉलेज टीवी देसी ताऊ, तो जरूर जुड़े रहें। और एग्जाम का लेवल देखो, इंग्लिश का तो बिल्कुल आसान था और जिन्होंने सारे वीडियोस फॉलो किए हैं उनको 10 में से 10 नंबर की भी उम्मीद होगी, डेफिनेटली होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने अपने स्पेलिंग मिस्टेक में वर्ड कवर किया हुआ है, इनएविटेबल। आप पुरानी वीडियो चेक करना, करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको। इनएविटेबल का आपको वन वर्ड में भी कवर करवाया हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, जो होना तय है, राइट। तो हमारी स्पेलिंग क्या है, इनएविटेबल, बी इज द राइट आंसर। ये आपके वन वर्ड में भी कवर किया हुआ था वर्ड, और आपके स्पेलिंग मिस्टेक में भी कवर किया हुआ है। देखो पेपर किया हुआ है बिल्कुल, और लेवल बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव्ड। जब हम पहुंचे, देखो अराइव्ड का मतलब सेकंड फॉर्म आ गया, और आपको टेंसेस में पढ़ाया था कि सेकंड फॉर्म की पेयरिंग किससे होती है, या तो सेकंड फॉर्म से होती है। सेकंड फॉर्म की पेयरिंग किससे होती है, क्या होती है, वॉज वर प्लस आईएनजी से। आप चैप्टर चेक करना, आपको टेंसेस में एरर्स भी करवा रखे हैं। और सेकंड फॉर्म की पेयरिंग किससे होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। ये तीन पेयरिंग आपको पढ़ा रखी है टेंसेस में। कॉम्बिनेशन चैप्टर टॉपिक था हमारा, उसमें हमने किया था। तो देखो सेकंड फॉर्म आ गया। अब देखो हमारे को क्या दिख रहा है, देखो उन ऑप्शन में से एक ही पड़ा है, डी। तो डी इसका आंसर बन जाएगा। बाय द टाइम वी अराइव, जब हम वहां पहुंचे, शो पहले से ही शुरू हो गया था, द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने ही पढ़ा था कि अगर दो काम खत्म हो तो जो पहले वाला काम है इसको बोलते हैं डीप पास्ट, और बाद वाले काम को क्या बोलते हैं, पास्ट। डीप पास्ट को लिखा जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर, और पास्ट को लिखा जाता है
सेकंड फॉर्म के अंदर यही पैटर्न हमारा चल रहा है। सेकंड फॉर्म की पेयरिंग किससे होगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से होगी। ओके, ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और 29 से आप जरूर जुड़े हमारे चैनल से, जिसमें हम कंप्लीट मतलब कि तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो कुछ भी करना है लंबे समय चलना पड़ता है, हो सकता है किसी के एग्जाम क्लियर ना हो, आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं, हम आपको हेल्प करेंगे इन द सीक्वेंस। देखो आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, आपको इसको ना एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। देखो सबसे पहले देखो इवेंचुअली वर्ड लिखा हुआ है। इवेंचुअली शब्द का मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली शब्द का मतलब क्या होता है? फाइनली। अब देखो सिंपल सी बात है, फाइनली से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, फाइनली वर्ड तो आखिरी में ही आएगा। देखो फोर्थ लास्ट में आना चाहिए, 3 में 4 पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा? बी सी डी में सी बनेगा, राइट। ए तो आंसर हो नहीं सकता, 4 क्योंकि पहले पड़ा हुआ है, तो ये हमने लास्ट में लिख दिया। अब रह गई ये 3। देखो हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन। देखो पहले वो फेल हुआ, ठीक है ना, फिर उसके पेरेंट्स उसको एनकरेज किया, फिर उसने अगले की और अच्छे से तैयारी करी, और लास्ट में तो सबसे पहले वो फेल हुआ होगा ना, फिर ही दोबारा तैयारी करेगा, फिर ही पेरेंट्स एनकरेज करेंगे। स्टार्टिंग 2 से बननी चाहिए, ये कंफर्म हो गया। स्टार्टिंग 2 से एंडिंग 4 से होगा, तो इसका बी बेस्ट आंसर बनेगा। बी 1 2 3 4। तो ही फेल्ड इन द टेस्ट, जब फेल्ड तो पेरेंट्स ने क्या किया कि ट्राई अगेन, कि दोबारा से प्रयास करो, और उसके बाद दोबारा उसने टेस्ट दिया, उसके बाद वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो बी के ऑर्डर में 2 1 3 4 का बेस्ट ऑर्डर बनता है, जिससे कंप्लीट मीनिंग निकलता है स्टोरी का। बिल्कुल आसान लेवल था, थोड़ी भी इंग्लिश अगर आप रीडिंग करना जानते हो, ये क्वेश्चन आपका ठीक हुआ होगा। ओके नेक्स्ट है, देखो ये भी आपका एरर आपको कवर किया हुआ था। देखो इफ आई वॉज यू नहीं होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो सीधा फर्स्ट पार्ट में एरर बन रहा है। इफ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा। एरर्स में आपको कवर करवाया हुआ है ये। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन रह गया हमारा, थ्रो इन टॉवल। देखो थ्रो इन टॉवल का मतलब क्या? देखो विच इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज, कौन सा इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है फ्रेज को? थ्रो इन टॉवल। देखो थ्रो इन टॉवल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ये सब क्या है? थ्रो इन द टॉवल। जैसे मान लो कि कंपनी है, उसने बहुत पैसा लगाया बिजनेस को चलाने में, लेकिन आखिरी में द कंपनी थ्रू इन द टॉवल, यानी कि उसने हार मान ली, छोड़ दिया, प्रयास छोड़ दे, वो क्या बोलते हैं? थ्रो इन द टॉवल। तो आंसर क्या बनेगा? गिव अप करना, राइट। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, करते 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 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फाइनली ही थ्रू इन द टॉवल, यानी कि उसने छोड़ दिया तैयारी करना। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है छोड़ देना। ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखो आपको ना, हमने नरेशन किया था कि पेपर में इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट आएगी, इनडायरेक्ट बनाना है, तो बिल्कुल आसान है। देखो आपको ये गिवन है, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन, शी आस्क्ड मी आर यू फाइन, सीधा बनेगा। देखो अगर प्रैक्टिस है तो आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर सीधा ए ही बनेगा, राइट। इसका आंसर ए बनेगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और देखो सारा का सारा पेपर आपका किया हुआ है, जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं उनको ज़रूर ये पता होगा कि वोकैब हमने काफ़ी सारी की थी, वन वर्ड किया था, इडियम एंड फ्रेज किया था, स्पेलिंग मिस्टेक किया था, टेंसेस किए थे, वॉइस किया था, नरेशन किया था। एक्सपेक्टेड पेपर आया है, 10 में से 10 या 8 से नंबर कम नहीं आएंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है इंग्लिश पोर्शन के अंदर, क्योंकि मेरे को तो कंसर्न इंग्लिश से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश के लिए गाइड किया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब है विपरीत शब्द, इसका एम्बिगुअस। देखो पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ओ यूएस वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है। और एम्बी का मतलब होता है दो। जिन बातों का डबल मतलब निकले, जो बातें क्लियरली ना बताई जाए, वो बातें एम्बिगुअस होती हैं। तो देखो इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम विपरीत शब्द बताना है। जो चीज क्लियर नहीं है वो एम्बिगुअस है, तो इसका उल्टा क्या हो? जो क्लियर होगी। तो आंसर क्या बन गया? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब इसको लेकर आप श्योर हो, आपको पता है, मतलब कि क्लियरिटी है, वो क्या? डेफिनेट है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डेफिनेट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ये भी आपके वन वर्ड के अंदर कवर किया हुआ है। जो कई भाषाएं बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन है मोनोग्लॉट। मोनो तो आपको पता है एक का रूट है, तो ये तो बनेगा नहीं। बायलिंगुअल भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसको 2 भाषाओं में लिखा गया है, वो 2 बायलिंगुअल, जैसे आपका पेपर बायलिंगुअल होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है? जैसे आप चाइना गए तो आपको चाइनीज नहीं आती, तो आप किसी को वहां पे हमने ट्रांसलेटर यूज किया, उसने हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया, चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट। ट्रांसलेटर आप समझ गए होंगे। पॉलीग्लॉट वो पर्सन होता है, पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा, और आपके वन वर्ड में ये वर्ड कवर किया हुआ है। जिसको 2 से ज्यादा भाषाएं आती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा देखो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने देख लिया सारा का सारा। देखो 1 मिनट लगेगा,
सारा का सारा टैली कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का क्या क्या था, 1 मिनट लगेगा। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था, 76 का आंसर क्या था, सी। 77 का आंसर बनेगा सी। 70 इनएविटेबल, इसका बनेगा बी 78 का। और ये फर्स्ट शिफ्ट का 79 का पेपर था, इसका बनेगा हैड प्लस थर्ड फ्रॉम सी। 80th का आंसर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर में बना बी। और इसमें एरर ने फर्स्ट पार्ट निकाला था ए, बी, ए, एम्बिगुअस, डेफिनेट डी आंसर आ जाएगा इसका। और पॉलीग्लॉट। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया। अब हम सेकंड शिफ्ट का देखते हैं क्या है। देखो आपको अल्टीमेटली का, अल्टीमेट का मतलब होता है सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची बताना है, उसके साथ का मिलता जुलता वर्ड बताना है। अल्टीमेट क्या होता है, जो आखिरी को लास्ट में को इंडिकेट करते हैं। तो क्या बनेगा, फाइनल बनेगा इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेट का क्या बनेगा, फाइनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। टू ड्राइव होम। तो ड्राई होम का मतलब होता है किसी बात पे जो बहुत जोर देना, किसी बात पे एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, राइट। देखो जैसे मान लो कोई टीचर ने क्या किया, एग्जाम्पल दिया, टू ड्राई होम द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। कि टीचर गेव मेनी एग्जाम्पल्स टू ड्राई होम द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। टीचर ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए मेहनत करने की जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर डालने के लिए। जब हम किसी चीज़ को बार बार बताते हैं, किसी चीज़ पे जोर डालते हैं ताकि सामने को समझ आ जाए, तो हम ड्राइव होम कर रहे हैं। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर डालना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। द केव्स। देखो इसमें एक मिस्टेक है पेपर के अंदर, यहाँ पर केव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर केव्स होना चाहिए था। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। देखो और मैग्निफिसेंट वर्क्स है, बहुवचन चल रहा है सारा का, इसलिए आ रहेगा पहली बात तो। क्योंकि केव तो आज भी है ना, पास्ट की बात तो है नहीं, केव तो प्रेजेंट है, इसलिए क्या बनेगा, आर, राइट। और of sculpture where whoever goes there becomes spellbound. Thousands of tourists. देखो सेकंड में ऑफ आना था, तो फर्स्ट का आएगा आर, और सेकंड का भी मैं आपको इसी के सेकंड में क्या आएगा, ऑफ आएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या आ गया, ऑफ आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज कवर किया हुआ है आपके वीडियो के अंदर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आप वीडियो देखना, आपको देखना कि एज इट इज आपको क्वेश्चन लिखवाया हुआ, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ये भी आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाया हुआ, ही वॉज बोर्न इन। देखो जब आपने प्रेपोजिशन का लेक्चर लगाया था ना, तो आपको एक बात समझाई थी कि फिक्स प्लेस या टाइम आए तो उसके लिए क्या लगता है, एट लगता है। डे या डेट आए उसके लिए क्या लगता है, ऑन लगता है। मंथ या ईयर आपको मिले तो उसके लिए क्या लगता है, इन लगता है। यहां पर ईयर आ गया इसलिए क्या आएगा, इन आएगा। ही वॉज बोर्न इन 1945, वो 1945 में पैदा हुआ। देखो 10 दशकों के 10 सालों के जो सफर होता है, समय होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। डेकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, डेकेड बोला जाता है। 20 का आंसर आ जाएगा। ओके, ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, यानी कि फ्लावरिंग, ए आंसर आ जाएगा। जैसे फूल खिलते हैं, यानी कि फूल ब्लूम कर रहे हैं। अब देखो आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, यानी कि देखो मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने देखा है। अब देखो फ्रेजल वर्ब आपको करवाया था, और फ्रेजल वर्ब में आपको एग्जाम्पल भी यही दिया था। आपके वीडियो में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरी चाबी खो गई है और मैं उसको ढूंढ रहा हूं, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। ऐसा मैंने पढ़ा रखा है कि आई एम लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढ रहा हूं मैं। तो यहाँ पे भी यही बन रहा है, को 4 आ रहा है, पहली बात तो लुकिंग आना चाहिए। और देखो मैं ढूंढ रहा हूं, तो तुमने देखा, देखो यहाँ पर तो लुकिंग है, लुकिंग के पहले इज एम आर नहीं है, अकेला लुकिंग नहीं आ सकता। और देखो मैं, क्या तुमने देखा है, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, फ्यूचर नहीं आएगा। अकेला लुक नहीं बनेगा, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, सी इसका आंसर बनेगा कि मेरा पेन ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने देखा है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा पेपर आया हुआ था, कुछ भी खास नहीं था। देखो परमानेंट के स्पेलिंग आया हुआ है, परमानेंट के स्पेलिंग तो देखो आप सबको आते ही हैं, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, ये देखो सेकंड हमने शिफ्ट का पेपर खत्म कर लिया, 26 जुलाई CET 2025। और आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल नॉलेज टी विदेशी ताऊ से। 29 तारीख से वापस हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और आप, मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट ने सारे लेक्चर सुने होंगे इंग्लिश के, तो आपको ज़रूर ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो जो मैंने ट्राई किया आपको पढ़ाने का, आप सबको फ़ायदा मिला होगा।
नॉलेज बड़ी होगी। वॉइस का क्वेश्चन सीधा आया हुआ था, नरेशन का आया हुआ था, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे किए हुए थे, वन वर्ड भी हमारा किया हुआ है, फ्रेजल वर्ब भी किया हुआ है, टेंस का क्वेश्चन तो सेम टू सेम आया हुआ है ना। देखो बिल्कुल बेसिक सा पेपर था। बाकी सब्जेक्ट्स आपको आई विश कि आपका ज़रूर अच्छा हुआ हो, आप अच्छा स्कोर करें और आपका जो ड्रीम है कि आप गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट हो वो जल्दी पूरा हो। इसी विश के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू। मैं मेरी तरफ से एंड सबको नमस्ते, टेक केयर, गुड बाय।